हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में फेक एग्जेम्पशन लेते हैं, उस फेक एग्जेम्पशन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से पता लगाता है कि सर ये आपने फेक एग्जेम्पशन ले रखे हैं। बहुत सारे नए प्रोफेशनल्स होते हैं जो थोड़ा बहुत इनकम टैक्स सीख लेते हैं और उनको ITR 1 या ITR 4 फाइल करना थोड़ा बहुत आ जाता है। वो समझते हैं कि अगर हम किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उनका कुछ भी टैक्स पेबल आता है तो वो कोई भी एग्जेम्पशन ले लेते हैं, चाहे वो HRA का एग्जेम्पशन हो जाता है, चाहे वो ATC का एग्जेम्पशन हो जाता है, या कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन जिसके अंदर अमाउंट इंटर कर लेते हैं और टैक्स कम करके उनका रिटर्न फाइल कर लेते हैं। और जो पर्सन रिटर्न फाइल करवाता है वो भी खुश हो जाता है कि सर मेरा तो पूरा रिफंड आ गया, यानी कि जितना भी TDS मेरा डिडक्ट हुआ था वो पूरा TDS मेरा अब रिफंड हो जाएगा। लेकिन अभी AI का जमाना है। अब AI के जमाने में अगर आप इस तरह के फेक डिडक्शंस भी अगर आप इनकम टैक्स के अंदर लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AIA के जरिए सर आप सभी के ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो आपने डिडक्शंस लिए हैं, इन डिडक्शंस का गवर्नमेंट पता लगाती है। अब ये कैसे पता लगाती है ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है, आप सैलरी पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉई, आपकी सैलरी आ रही है और आपकी सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 में अगर HRA अलाउंसेज है तो ही आप HRA का डिडक्शंस ले सकते हो। पहली कंडीशन तो ये रहती है कि आपके सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 जो भी होता है सर उसमें आपका HRA होना चाहिए, HRA का अलाउंसेज होना चाहिए, तब जाके आप HRA का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि सर आप किसी के वहां पर रेंटेड रहते हो, यानी कि आप रेंट पे करते हो, एक्चुअल में आप रेंट पे करते हो, तो ही आपको HRA का डिडक्शंस एग्जाम्पशन मिलता है। लेकिन बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो रहते तो खुद के घर में है लेकिन फेक रिसिप्ट बना देते हैं। अब जब फेक रिसिप्ट बनाते हैं और फिर HRA क्लेम कर लेते हैं कि सर मैंने तो इतना रेंट पे किया हुआ है, इतना HRA मेरा हो जाएगा, इतना मेरा टैक्स कम हो जाएगा। आपसे ये फेक रिसिप्ट को AI के जरिए वो किस तरह से फाइंड करते हैं कि तो ये तो आपकी फेक रिसिप्ट है, यानी आपने एक्चुअल में रेंट पे नहीं किया है, आपने फेक रिसिप्ट बनाई है। सबसे पहली बात, आप जितना भी रेंट पे करते हैं सामने वाले पर्सन्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप किसी को अगर पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज तो सामने वाले के अकाउंट्स में भी क्रेडिट होता है। पहली कंडीशन तो ये आती है AI के जरिए में सर वो वहां से चेक करते हैं कि आपके अकाउंट से ऐसा कोई भी पेमेंट सामने वाले पर्सन के अकाउंट में गया है कि नहीं गया। वो तब पता चलता है जब आपका एक्चुअल रेंट 1 साल का 1 लाख से ज्यादा का होता है। जब आप 1 लाख से ज्यादा का HRA एग्जेम्पशन करते हैं तो वहां पर आपको पेन नंबर देने की जरूरत होती है, यानी कि जिस भी पर्सन को आपने पेमेंट किया है रेंट का उसका आपको पेन नंबर देना होता है। उस पेन नंबर के जरिए आपके AIS रिपोर्ट के अंदर और सामने वाले के AIS रिपोर्ट के अंदर वो डिटेल्स आ जाती है। दूसरी बात आती है सर आपके फॉर्म 16 के अंदर। फॉर्म 16 में आपकी जो भी डिटेल्स होती है वो आ जाती है, उसको 26AS के साथ में मैच करता है और वहां पर अगर मिसमैच पाया जाता है तो फिर उनको लगता है कि सर ये तो आपने फेक डिडक्शंस लिया हुआ है, आपने फेक रिसिप्ट बनाई हुई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप HRA का एग्जाम्पशन ले, अगर आपको HRA मिल रहा है और अगर आप फिर भी रेंट पे कर रहे हैं तो आप ATGG के थ्रू भी आप उसका डिडक्शंस ले सकते हैं। HRA के डिडक्शंस के बहुत सारे 3 क्राइटेरिया हैं, वो आपको समझने हैं। ATGG के भी क्राइटेरिया है 5,000 पर मंथ, 25% एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। ये जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होता है। तो जब भी आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई भी एग्जेम्पशन या कोई भी डिडक्शंस अगर आप लेते हैं तो आपके पास में एक्चुअल वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स बोलते हैं कि सर हम तो पहले भी एग्जेम्पशन लेते थे, डिडक्शंस लेते थे, हमारा रिफंड भी आ जाता था। सर कैसे पता चलता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100 में से 3% इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में डालता है और भगवान ना करे कि उसमें 3% में आपका नंबर भी आ गया, चाहे आपने 5 लाख का रिटर्न फाइल किया हो या 7 लाख का फाइल किया हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप रिटर्न फाइल करें फेक एग्जाम्पशन ना ले, अगर एग्जाम्पशन वैलिड है तो ही आप ले। डिडक्शन के केसेस में भी आपको यह ध्यान रखना है। और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें अभी के हिसाब से आप तो न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू फाइल करें तो एग्जाम्पशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें प्लीज फेक एग्जाम्पशन ना लें। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।